अरशद नदीम की कामयाबी पर मुल्क भर में खुशियां मनाई जा रही हैं और पाकिस्तान अपने हीरो की पुरतपाक इस्तकबाल के लिए बेताब हैं। अरशद नदीम बरास्ता इस्तांबुल लाहौर एयरपोर्ट पहुंचेंगे। पाकिस्तान ओलंपिक्स एसोसिएशन के अलावा हुकूमती अफराद भी अरशद नदीम का इस्तकबाल करेंगे। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने पाकिस्तानी एथलीट अरशद नदीम को ओलंपिक्स में शानदार कारकर्दगी के जरिए सब्ज हलाली परचम को सरबुलंद करने पर हिलाल इम्तियाज अदा करने की हिदायत कर दी। सदर मुमलिकत अरशद नदीम को खेल के मैदान में नुमाया खिदमात के एतराफ में खसूसी तकरीब में सिविल अवार्ड से नवाजेंगे। सदर की हिदायत पर ऐवान सदर ने अरशद नदीम को सिविल अवार्ड अता करने के लिए काबीना डिवीजन को खत अरसाल कर दिया। खत में कहा गया है कि अरशद नदीम ने बेहतरीन कारकर्दगी से खेल के मैदान में कौम का सर फखर से बुलंद किया। अरशद नदीम की आलमी सतह पर शानदार कामयाबी कौम के लिए फख्र का बाइस बनी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ओलंपिक्स में अरशद नदीम के गोल्ड मेडल जीतने पर खुश। 12 अगस्त को किया गया। हुकूमती ज़राए के मुताबिक इस हवाले से नेशनल यूथ पॉलिसी का भी ऐलान किया जाएगा। मुनफरिद तकरीब के लिए वज़ीर आज़म यूथ प्रोग्राम के इंचार्ज राना मशहूद की जिम्मेदारियां सौंप दी गई। हुकूमती ज़राए के मुताबिक ओलंपियन गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम की भी खसूसी तकरीब में शिरकत मुतवक्के है। मुल्की और गैर मुल्की सरमायाकार कंपनियां खिलाड़ियों और नौजवानों को जॉब ऑफर्स के लिए स्टॉल्स भी लगाएंगी। वाज़ेह रहे कि एक रोज़ कबल पेरिस ओलंपिक्स 2024 में पाकिस्तान के जैवलिन थ्रोअर अरशद नदीम ने 92.97 मीटर थ्रो फेंक कर ना सिर्फ गोल्ड मेडल अपने नाम किया। साबिक क्रिकेटर बासित अली का कहना है कि पेरिस ओलंपिक्स में अरशद नदीम का गोल्ड मेडल पाकिस्तानी टीम और कप्तान बाबर आजम के रिकॉर्ड्स पर भारी है, क्योंकि बाबर आजम टीम के साथ परफॉर्म करते हैं, जबकि अरशद नदीम ने इनफरादी तौर पर पाकिस्तान को मेडल जितवाया है। उन्होंने कहा कि अरशद नदीम ने इस मुल्क के लिए जो कर दिया उसके लिए बाबर आजम कई साल लगाएंगे। अगर पूरी पाकिस्तानी क्रिकेट टीम का नदीम की इनफरादी कामयाबी से मुवाजना किया जाए तब भी ओलंपिक चैंपियन सरफहरिस्त आएगा। उन्होंने मशवरा दिया कि अगर पाकिस्तान की क्रिकेट टीम 2028 के ओलंपिक्स में सोने का तमगा जीतती है तो उसका मुनसिफाना मुआवजा किया जा सकता है, लेकिन फिलहाल नदीम का कारनामा बेमिसाल है और कौमी हीरो बन चुके हैं। पेरिस ओलंपिक्स के जेवलिन थ्रो मुकाबले में गोल्ड मेडल हासिल करने वाले अरशद नदीम के लिए इनामात की बरसात। इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एथलेटिक्स फेडरेशन के ने गोल्ड मेडल जीतने वालों को $50,000 इनाम देने का ऐलान कर दिया। हुकूमत पंजाब ने कौमी हीरो अरशद नदीम के लिए 10 करोड़ रुपए इनाम का ऐलान करते हुए इनके नाम से मंसूब स्पोर्ट्स सिटी बनाने का भी दावा किया। गवर्नर पंजाब और गवर्नर सिंध ने 20 लाख रुपए इनाम का ऐलान किया। सिंध हुकूमत ने अरशद नदीम के लिए 5 करोड़ रुपए इनाम का ऐलान किया, जबकि मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने अरशद नदीम के नाम से कराची में स्पोर्ट्स अकेडमी खोलने का ऐलान किया। सक्खर के मेयर ने अरशद नदीम को सोने का ताज पहनाने का ऐलान किया। ओलंपिक्स के जेवलिन थ्रू मुकाबले में गोल्ड मेडल हासिल करने वाले अरशद नदीम भी एफबीआर के रडार में आ गए। ज़राए के मुताबिक सोने का तमगा जीतने की खुशी में हुकूमत और दीगर सियासी और समाजी शख्सियात की जानिब से अरशद नदीम के लिए ऐलान की गई रकूम पर टैक्स आयद होगा। पहले जांच पड़ताल की जाएगी कि आया अरशद नदीम डेटाबेस में बहैसियत फाइलर रजिस्टर्ड हैं या नहीं। इसके बाद टैक्स वसूली का तखमीना लगाया जाएगा। एफबीआर ज़राए का कहना है कि अगर जेवलिन थ्रू फाइलर हैं तो उन पर इनामी रकूम का 15% और नॉन फाइलर होने की सूरत में अरशद नदीम पर मजमूई रकूम का 30% टैक्स आयद किया जाएगा।
पंजाब असम्बली में पेरिस ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीतने वाले अरशद नदीम को खराज तहसीन पेश करने की करारदाद जमा करवा दी गई। पंजाब असम्बली में करारदाद मुस्लिम लीग नून के रुकन हिना परवेज भट्ट की जानिब से जमा करवाई गई। करारदाद के मतन में लिखा गया है कि पंजाब की शान अरशद नदीम ने पेरिस ओलंपिक्स में जैवलिन थ्रो के मुकाबलों में नया रिकॉर्ड कायम किया है। मतन के मुताबिक अरशद नदीम ने तिलाई तमगा हासिल करके पाकिस्तानियों का सर फख्र से बुलंद कर दिया। ये वान अरशद नदीम को खराज तहसीन और दिली मुबारकबाद पेश करता है। तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि किसी को बुरा लगे या अच्छा लगे, बानी पीटीआई एक सियासी हकीकत है और इनके बगैर मुल्क में सियासी इस्तेहकाम नहीं आ सकता। कोटलखपत जेल लाहौर में सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए शाह महमूद कुरैशी का कहना था कि 40 साल से सियासत कर रहा हूँ, मेरे खिलाफ 39 साल तक कोई मुकदमा दर्ज नहीं हुआ, लेकिन अब 1 साल में दर्जनों मुकदमा हो गए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो कंफ्यूजन का शिकार हैं। हर जगह से मजे ले रहे हैं। उमर अयूब का कहना था कि जब बिलावल भुट्टो को हुकूमत की नाकामी नजर आ रही थी तो बौखला गए थे। आज के दिन बिजली ₹2.64 बिलावल की इत्तेहादी हुकूमत ने महंगी की। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पार्लियामेंट के बाहर भूख हड़ताल कैंप मुअत्तल कर दिया। उन्होंने कहा कि बानी चेयरमैन पीटीआई की हिदायत है कि तमाम अरकान अपने हलकों में जश्न आज़ादी की तैयारी करें। उमर अयूब का कहना था कि तमाम अरकान असम्बली को टास्क सौंप दिए गए हैं। अलामती भूख हड़ताल कैंप का दूसरा मरहला कुछ वक्त बाद दोबारा शुरू करेंगे। विफाकी वजीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल ने कहा कि 2 साल में पॉलिसी रेट रॉकेट की तरह ऊपर जाने से मनसूबे मुतासिर हुए हैं। सेनेट की कायमा कमेटी बराए मनसूबाबंदी का कुरतुल्लैन मरी की ज़ेर सदारत इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें विफाकी वजीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल का कहना था कि 22% की बुलंद शराय सूद के बायस तमाम मनसूबे नाकाबिले अमल हो गए। 2 साल में पॉलिसी रेट रॉकेट की तरह ऊपर जाने से मनसूबे मुतासिर हुए। पाकिस्तान को IMF पैकेज के तहत गैर मामूली कड़वी गोली खाना पड़ी। विफाकी वजीर तरक्की और मनसूबाबंदी एहसन इकबाल ने कमेटी को ब्रीफिंग देते हुए बताया कि बुलंद पॉलिसी रेट की वजह से कॉन्ट्रैक्टर बैकआउट कर गए। पाकिस्तान के रहनुमा फैसल सब्जवारी ने कहा कि पाकिस्तान के मसाइल अब तक जून के दूं हैं। MKM पाकिस्तान के रहनुमा फैसल सब्जवारी ने कौमी शजरकारी मुहिम के मौका पर खिताब करते हुए कहा कि शजरकारी MKM का नहीं, इस मुल्क के हर फर्द का काम है। कराची के माहौल को बेहतर करने के लिए शजरकारी जरूरी है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के लिए जितना अच्छा काम करना चाहिए, इसमें हुक्मरानों और शहरों से कहीं न कहीं कोताही हुई। 100 रुपए में पौधे का बीज लगाएंगे तो शहर का माहौल बेहतर होगा। फैसल सब्जवारी ने कहा कि पानी नहीं इस शहर में, लेकिन कम पानी पीने वाले पौधे भी मौजूद हैं। हमारे मसाइल ऐसे नहीं कि बातों की गोलाबारी करें और मसाइल हो जाएं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की हिदायत पर आटे की कीमतों में मजीद कमी कर दी गई। वज़ीर खुराक पंजाब बिलाल यासिन ने कहा कि सूबे भर में आटे के 10 और 20 किलो के थैले की कीमत में कमी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। बिलाल यासिन ने मजीद बताया कि लाहौर में आटे के 20 किलोग्राम के थैले की कीमत में मजीद 70 रुपये कमी की गई, जिसके बाद लाहौर में 20 किलो के आटे का थैला आम मार्केट में 1800 रुपये की बजाय 1730 रुपये में फरोख्त किया जाएगा। इनका कहना था कि शेखुपुरा में 20 किलो आटे का थैला 100 रुपये मजीद सस्ता होकर 1640 रुपये में मिलेगा। जेहलम, चकवाल, पाकपतन और नारोवाल में 80 रुपये, जबकि मुल्तान, साहिवाल, सरगोदा और अटक में आटे के थैले की कीमत में 60 रुपये मजीद कमी कर दी गई।
तहरीक इंसाफ को 22 अगस्त को इस्लामाबाद में जलसे की इजाजत मिल गई। जिला इंतजामिया ने पीटीआई को इस्लामाबाद में जलसे की इजाजत देने से मुतालिक अदालत को आगाह कर दिया। सरकारी वकील ने बताया कि इंतजामिया की जानिब से 22 अगस्त को करनौल में जलसा करने की इजाजत दी गई। वकील शुएब शाहीन ने कहा कि हमें 22 अगस्त ही मंजूर है, जलसे की तैयारी के लिए भी वक्त चाहिए होता है। अदालत ने फरीकैन को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब कर लिया। दरखास्त पर मजीद समाअत आइंदा हफ्ते के लिए मुलतवी कर दी गई। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान में मुमकिना ग्लोव के खतरे से मुतल्लिक एडवाइजरी जारी कर दी गई। एनडीएमए के मुताबिक ज्यादा दर्जा हरारत और मौजूदा मौसमी हालात के पेश नज़र खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान में 12 अगस्त तक ग्लोव का खदशा है, जो फ्लैश फ्लडिंग और लैंड स्लाइडिंग का सबब बन सकता है। एडवाइजरी के मुताबिक ग्लोव के वाक़यात दीर, सवात, कोहिस्तान, स्तोर, गिलगित, स्कर्दू और मुल्हिका इलाकों में रूनुमा हो सकते हैं। एनडीएमए ने मुतलका महकमों को इस सिलसिले में पेशगी इक़दामात के लिए हिदायत जारी कर दी। गिलगित बल्तिस्तान, बलोचिस्तान और सिंध समेत मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश से सैलाबी सूरत हाल बरकरार। बलोचिस्तान के सैलाब मुतासरा इलाके जियारत में बारिशों के बाद 3 यूनियन काउंसिलें जिंदा, फवास और मंडरा सैलाब से मुतासिर हुई। मंडरा डैम सैलाब से 3 स्कूल, एक बेसिक हेल्थ सेंटर भी तबाह हो गया। मुस्लिम बाग में मुतासरा कौमी शहरा N50 पर ट्रैफिक की जुज़वी आमदोरफ्त बहाल कर दी गई, जबकि खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब को मिलाने वाली N50 जियारत और कोयटा शहरा कई मकामात पर बह जाने से ट्रैफिक बदस्तूर मुतासर है। उधर सोबतपुर की मांझोटी शाख और शाही केनाल के शगाफों को 6 दिन गुजरने के बाद भी पुर न किया जा सका। शगाफ से नसीर खोसा, मौलवी कादिर बख्श और अलीबाद समेत दर्जनों देहात से रियाबा है। जस्टिस आबिद अजीज शेख ने बतौर कायम मुकाम चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट हल्फ उठा लिया। हल्फ बर्दारी की तकरीब लाहौर हाई कोर्ट के जजेस लाउंज में हुई, जहां जस्टिस शाहिद करीम ने कायम मुकाम चीफ जस्टिस से उनके ओहदे का हल्फ लिया। तकरीब में लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस सैयद शहबाज अली रिजवी, जस्टिस शम्स महमूद मिर्जा और जस्टिस तारिक सलीम शेख मौजूद थे। जस्टिस मुजम्मिल अख्तर शबीर और जस्टिस जुसाल हसन सईद ने भी हल्फ बर्दारी तकरीब में शिरकत की। सूबाई और वफाकी लॉ अफसरान, लाहौर हाई कोर्ट बार और लाहौर बार एसोसिएशन के अहदेदारान और वकला ने भी तकरीब हल्फ बर्दारी में शिरकत की। लाहौर हाई कोर्ट के डीजी जुडिशल एंड केस मैनेजमेंट तनवीर अकबर समेत दीगर अफसरान भी तकरीब हल्फ बर्दारी में शरीक हुए। अदाकारा माहिरा खान का कहना है कि उन्हें शौहर की जानिब से मिलने वाली तमाम तोहफे भी पसंद है, लेकिन एक तोहफा ऐसा है जो उनका पसंदीदा है। एक इंटरव्यू में उनका कहना था कि मुझे मेरे शौहर की जानिब से दिए गए तमाम तोहफे बहुत पसंद हैं। शौहर की जानिब से दिया गया आखिरी तोहफा मैंने कहीं खो दिया है। मुझे लगता है कि किसी ने चोरी कर लिया और जिसने भी चोरी किया होगा वो जहन्नुम में जाएगा। अदाकारा ने मजीद कहा कि मेरे शौहर का ख्याल है कि मैंने उसे जानबूझकर खो दिया, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। मेरे शौहर मुझे जितने भी तोहफे देते हैं उनमें से मुझे चूड़ियाँ बहुत पसंद है, जो मुझे हर हफ्ते मिलती हैं।